नाज़रीन खुश आमदीद आखसूं ते मतलूब हुसैन साडे नाल हिन पे उन्हां नाल गाल थींदी पई रंगां दे बारे रंगे नाल इलाज ते बारे से ऑफियर ब्रेक इज कॉल आई है मैमूना दी लाहौर तो ते ओ पुछते पे मतलूब साहब उन्हां दे फेस ते झाइयां हिन पे रंगे नाल अगर इन्हां दा इलाज है तो दसो। जहाँ तक छाइयों का ताल्लुक है चेहरे पर तो उसके लिए फेरोजी कलर की रोशनी वो डालें चेहरे पे हर रोज 20 मिनट। इससे उनके चेहरे की छाइयाँ भी ठीक होंगी, झुर्रियाँ भी ठीक होंगी और जो निशानात होंगे वो भी ठीक होंगे और चेहरे का रंग भी निखर जाएगा। क्योंकि फेरोजी कलर जो है वो हर किस्म के जल्दी इमराज को ठीक कर देता है और फेरोजी रंग जो है वो नीला और सब्ज मिलाने से बनता है। तो ये वो इस्तेमाल करें, ये 2-4 महीने इस्तेमाल करें तो उनके सारे चेहरे के मिसाल हाल हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब साहब मुना का फोन आए तो वो पूछती थी जो ठीक है मैं फिरोजी रंग की रोशनी तक हिना पर तरीका कार क्या है? तरीकाकार उसका बड़ा सादा सा है कि कमरे में अंधेरा कर लें और सिर्फ फिरोजी रंग की रोशनी बाकी रहे तो उसमें वो बैठ जाएं या लेट जाएं। अच्छा लैंप के जरिए या जरे रंग बिरंगी बल्ब मिलते हैं उन्होंने जरिए? हाँ इसमें ये अर्ज करना जरूरी है कि जो बाजार से बल्ब मिलते हैं उनका शेड ठीक नहीं होता। अच्छा वो नहीं असरात देंगे। 60 वाट का बल्ब हो और उस लैंप आप किसी चीज का बनवा लें, गत्ते का बनवा लें, लकड़ी का बनवा लें, लोहे का बनवा लें और बल्ब का और सेलोफेन पेपर का फासला होना चाहिए ताकि जले ना। या उस रंग का शीशा ले लें तो लैंप के आगे नीला और सब्ज रंग 2 शीटें इकट्ठी लगाएंगे तो फिरोजी कलर मिलेगा। तो वो 15 मिनट रोशनी डालें चेहरे पे कमरे में अंधेरा करके। अच्छा लैंप दे अगू कोई भी शीशे दे विच सब्ज कलर और नीला कलर दो शीशे अगर इकट्ठे मिलाएंगे ना तो फिरोजी कलर मिलेगा। फिरोजी रंग जो बनता है ना नीला। मेहनत वाला काम बता रहे हैं आप। नहीं हाँ इसका ये मैं बताऊं पेशेंट ठीक हो जाता है। दुनिया का हर पेशेंट ठीक हो सकता है। एक तरह का प्रैक्टिकल है। दुनिया का हर पेशेंट ठीक हो सकता है लेकिन हम टाइम नहीं देते। अब बुजुर्गों को देख लें। हाँ। अगर आप बुजुर्गों की खिदमत करें टाइम दें तो उनकी अच्छी सेहत रहती है। बिल्कुल सही। अगर टाइम नहीं देंगे सेहत खराब हो जाएगी। तो इसी तरह जब आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो फिर वो सेहत तो ठीक नहीं रहेगी ना। टाइम तो देना पड़ता है। मतलब साहब साकू दसेसो कि अगर तुहाकू दूसरी जिंदगी मिले तो वल तुसे क्या बनना पसंद करे? मैं अपनी दूसरी जिंदगी में भी राइटर बनना पसंद करूंगा। राइटर। अच्छा जी ठीक है। यानी कलम नाल तुम्हारा जरा ताल्लुक है तो सही कुनी में तोड़ जाएंगे। अब देखें एक बंदे की ख्वाहिश होती है मुझे फलां चीज मिले, दूसरे की तरजीहात और होती हैं फलां चीज अगर मिले तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मेरे लिए ये है कि जब तक मैं लिखूं ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो अब एक इजहार की एक सोर्स है। हाँ ये मैं शुरू में तो मैंने अपनी जात के लिए लिखना शुरू किया फिर उसके बाद मैं कॉलमों की तरफ आ गया क्योंकि ये जो सिनफ है ज्यादा पसंद की जाती है मौजूदा जमाने में। ठीक है। तो टाइम बहु घटे और मैं मैसेज गिनना चाहता था और कुल मुख्तसर जो मैसेज दे दियो। हाँ इसमें मैं ये कहूँगा कि इंसान की रूह के कुछ तकाजे हैं। जब तक इंसान का कोई भी तकाजा जो भी हो, भूख का तकाजा, प्यास का तकाजा, जो भी तकाजे हैं पूरे नहीं होते तो इंसान बेचैन रहता है। और मौजूदा दुनिया की बेचैनी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि वो एक बुनियादी तकाजा पूरा नहीं कर रहा और वो रूह का तकाजा है। और रूह का तकाजा पूरे करने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले या कोई टाइम फिक्स कर लें, आंखें बंद करके ये तस्वर करें कि आसमान से नीले रंग की रोशनियों की बारिश हो रही है। ये तस्वर भी किया जा सकता है आसमान पे तारे हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब रूह का ये बुनियादी तकाजा इंसान पूरा करेगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। ठीक है। और वो एक आइडियल इंसान होगा। लाइफ पे आइडियल। नाज़रीन ब्रेक